सो वेलकम बैक टू ट्रिपल सेवन एंड अपना ये 8 लेक्चर है। सो बिकॉज ऑफ थोड़ा सा अपन ये ना आपको अभी समझ आया रहेगा कि ये सब सेम ही क्यों दिख रहा है। तो मैंने इट्स वन डे रिकॉर्डिंग, ओके, लाइव रिकॉर्डेड। सो ये इसके लिए है क्योंकि अपना थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी है क्योंकि मेरा हिंदी का कैसा है ही नहीं रिकॉर्डेड लाइव में। मेरा मराठी का है और आपको समझता नहीं, इसके लिए आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो मुझे 1 वीक लगेगा। उससे अच्छा लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो आपका एक चालू हो जाएगा क्लास प्रॉपरली आपको समझ आए इसके लिए। सो कोई नहीं, कंटिन्यू करते ऑन द लेक्चर 8 फॉरेक्स क्लास। सो गए लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, मार्केट कैसे नीचे आता है, लाइक मार्केट ऊपर जाने के टाइम क्या स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है, हायर हाई हायर लो, बराबर, हायर हाई एंड हायर लो। ये स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट अपसाइड मूव करता है। देन हमने देखा मार्केट नीचे कैसे आएगा, तो डायरेक्ट तो नहीं आता है, तो मार्केट आता है नीचे, तो हायर हाई, सॉरी लोअर हाई एंड लोअर लो, ये क्रिएट करके मार्केट नीचे आता है, राइट। तो ये मार्केट का मूवमेंट है कि अप साइड मूव करने के टाइम कैसे करता है एंड डाउन साइड मूव करने के टाइम मार्केट मूव कैसे करता है। अभी स्विंग ट्रेड जो रहता है, स्विंग ट्रेड, तो ये स्विंग ट्रेड का मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं बिकॉज फॉरेक्स में कैसे होता है, लॉन्ग टर्म आप अगर लोगे, स्विंग ट्रेड क्या है जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम पे लेना है, 4 आवर पे, 2 आवर्स पे, या विद इन 1 आवर पे, 15 मिनट पे। वो कब होता है स्विंग, अगर 2 घंटे के ऊपर चले जाए तो उसको रिकमेंड हम करेंगे स्विंग, ओके। एंड हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट हाई इक्विवेलेंट लो मींस साइडवेज मार्केट, ओके। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अपने को अभी इसमें दो और टाइप देखने हैं, उसके पहले का थोड़ा सा क्लियर आउट करते, ओके। एक ही दिन में सारे वीडियो मत देखे आओ, मैं जस्ट अपडेट कर रहा हूँ। एक दिन में एक वीडियो देख के बुक बनाओ, प्रॉपर उस पर लिखिए एंड देन आगे का शेड्यूल। सो मैंने क्या बोला था, अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, राइट, सपोर्ट बनेगा। एंड अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, ओके। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तो आपको मैंने एग्जांपल दे दिए और थोड़ा सा पीछे जाके एग्जांपल दे देता हूँ। सो यू कैन, अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ये चार्ट में, समझो कि आगे का है ही नहीं, इतना है ही नहीं मार्केट, इतना ही है, इतना ही मार्केट है, ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस लिया लास्ट, ओके। इसके पीछे का मत देखो, ये कैंडल के पीछे का मत देखो, ये कैंडल के ये साइड का देखो। तो आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, यहाँ से सॉरी सपोर्ट लिया है, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये पॉइंट पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4 5, 4 5 बार रेजिस्टेंस लिए है। एंड देन ये क्या है, सपोर्ट है, ये एक ही सपोर्ट बना है यहाँ पे, ये एक ही सपोर्ट बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सपोर्ट था, ये इसने ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे चला गया। और ये ट्रेंड कौन सा है, क्लियर कट आपको दिख रहा है। पहले तो ट्रेंड देखना है अपने को, ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, हम्म, या फिर इतना बड़ा है, थोड़ा ऐसा देखेंगे, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे थोड़ा सा अप हुआ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होके फिर से कंटिन्यू इन डाउन ट्रेंड। तो ये स्ट्रक्चर चेंज होने को क्या बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे, ओके। सो डाउन ट्रेंड है, अपने को पता है। और ये क्या है,
रेजिस्टेंस ब्रेक, अगेन सपोर्ट। सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सॉरी सपोर्ट ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस 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 गया, मार्केट को ऊपर जाने का इच्छा ही नहीं है, पावर ही नहीं है मार्केट में, बायर्स में पावर नहीं है। ओके, देन ये आ गया नीचे। देन नीचे आने के बाद ये जो सपोर्ट था इसका ही रेजिस्टेंस बन गया, जो हमने गए लेक्चर में देखा, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट कन्वर्जन, RTSC, रेजिस्टेंस, सॉरी STRC, रेजिस्ट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस कन्वर्जन। तो ये हो गया कन्वर्ट। तो ये आपको एक दिखा रहा हूँ एक लाइव में, तो आपको क्लियर आउट हो जाए। अभी लास्ट आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अगर ये ड्रॉ करोगे या फिर ये ड्रॉ करोगे, यहाँ से सपोर्ट लिए, अब यहाँ तक तो आपका क्या है कि डाउन साइड जा रहा है। ये इतना बड़ा अपसाइड का मूव आया, तो आपको मालूम पड़ा ना यहाँ पे कि नहीं, अभी मार्केट ने थोड़ा सा उसका मूड चेंज किया है। तो फॉर एग्जांपल लाइव में अगर यहाँ तक हो मार्केट और ये रेड कैंडल बन जाए नीचे, ये रेड कैंडल नीचे बन जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप देखोगे रेड कैंडल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है क्या? यहाँ से ऊपर गया ना मार्केट, तो ये मैं पहले डिलीट मारता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आया मार्केट को, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, देखा पीछे रेजिस्टेंस है, एक दो तीन बार रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने वाले के लिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पे सपोर्ट है क्या मार्केट में? पीछे बैकग्राउंड आप देखोगे तो है सपोर्ट। और ये सपोर्ट अच्छा है क्या नहीं कैसे पता चला? कि गए टाइम फेक दिया मतलब फेक सपोर्ट दिया, अपना सपोर्ट दिखाया, फिर दिखाया कि सपोर्ट को ब्रेकआउट किया एंड देन ऊपर चले गया। देन सेम यहाँ पे दिखाया, लोगों को ट्रैप किया कि ग्रीन कैंडल बाय कर लो एंड देन बूम नीचे आ गया। ओके, तो ये तो न्यूज़ का इफेक्ट है, ये जो कैंडल्स है ये न्यूज़ कैंडल है, इसके वजह से हमें पता चला यहाँ पे। और एक यहाँ पे फिबोनाची करके आता है, वो आपको स्पेशल इसमें दिखाऊंगा मैं, अपना यूट्यूब पे है वीडियो। तो ये टूल के वजह से अपने को थोड़ा सा आइडिया आता है कि, तो अगर समझो ये हाई है, ये हाई तक हम अगर खींचेंगे, ये वाला नहीं है, ये यहाँ का मैंने पकड़ा है लो, यहाँ तो मार्केट पहुँचा ही नहीं था ना, तो यहाँ का मैंने हाई पकड़ा है, ये वाला, ये हाई पकड़ा है एंड ये लो पकड़ा है, मार्केट इज इन मिडल। तो ये मैंने नहीं पकड़ा है, ओके, ये वाला पकड़ा है हाई। तो यहाँ पे कभी भी अब देखोगे ना, तो 02 to 06 वाला जो पार्ट है, और अगर ये ब्रेक हुआ तो ये जो पार्ट है 50-60 वाला, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता ही लेता है। पहले 50-60 में लेता था, मेरा जो वीडियो है पुराना फिबोनाची के ऊपर वो 50-60 वाला है। अभी मोस्ट ऑफ टाइम ले रहा है मार्केट 30-50 में, तो 30-50 में सपोर्ट ले रहा है एंड देन उसको 30% रिट्रेस करके मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है। सो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर चले गया। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है, आई थिंक, आई होप। देन ट्रेंड लाइन, जो सबसे मतलब घटिया नहीं बोल सकते, अच्छा है ट्रेंड लाइन, बट नहीं, इसको ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना है नॉर्मली। अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या है? ये क्या है? वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि यहाँ से मार्केट ये होगा, क्या ट्रेंड दिखाता है, उसका नाम ही क्या है ना, ट्रेंड लाइन। तो आपको ट्रेंड दिखाएगा कि क्या ट्रेंड चालू है। ये आपको दिख रहा है ट्रेंड अप चालू है, ये डाउन, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अगर रियल में देखा जाए यहाँ पे, तो क्लियर कट आपको दिख रहा है। अभी आप बोलेंगे अरे ये कौन सा ट्रेंड चालू है, तो आप ट्रेंड लाइन मार के देखोगे यहाँ पे, मैंने यूज़ नहीं करता हूँ तो मैंने रखा नहीं है। हम्म, यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंड,
कौन सा चालू है, अप ट्रेंड चालू है, अप ट्रेंड चालू है, दिख रहा है ना आपको क्लियर, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ये फॉल्स ब्रेकआउट, अप ट्रेंड है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन उसके लिए यूज़ होता है कि कौन सा ट्रेंड चालू है मार्केट में। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू था, हाँ यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू था, तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है क्या, तो जी हाँ ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड फेक, वापस आया ऊपर, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। सो ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड है, एंड ये अप ट्रेंड है। समझ आया इतना, ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या है, जस्ट देखने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अगर ये बिगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ऐसे हम, अप ट्रेंड है, समझ रहे हैं, यहाँ पे अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है मार्केट है इन अप ट्रेंड, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। देन सेकंड, इतना समझा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या है, कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड पता चलता है ट्रेंड लाइन से कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ओके, देन आएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सेटअप अपने को पहला देखना है। जैसे मैंने आपको बोला था कभी भी पहला अपने को ट्रेंड देखना है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो ये अभी बुलिश ट्रेंड है, एंड देन ये बेयरिश ट्रेंड है। तो बेयरिश ट्रेंड रहेगा, बेयरिश ट्रेंड रहेगा, तो अब क्या अपर साइड का ट्रेंड लोगे, नहीं ना, आपको डाउन ट्रेंड ही लेना है। और अगर अप ट्रेंड रहेगा तो आप क्या डाउन ट्रेंड लोगे, डाउन साइड में ट्रेंड लोगे, तो ये आप रिस्क ही ले रहे हो। तो ये अपने को पहले देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, देन आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है एज पर सपोर्ट्स रेजिस्टेंस देख के साइकोलॉजी मार्केट का। अब वो कैसा पता चलेगा कि रेजिस्टेंस या फिर ये सपोर्ट है, ये कंफर्मेशन कैसा मिलता है आपको कि हाँ बाबा ये रेजिस्टेंस ही है, ये सपोर्ट ही है। इजी है ना, अगर मार्केट ऐसे नीचे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, दिख रहा है ना ये रेजिस्टेंस है, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। यहाँ पे कुछ डाउन साइड आया है क्या, फॉल थोड़ा ऐसा, ऐसा हो गया, ऐसा गया, तो पता चलता था हाँ बाबा यहीं पे भी रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस कैसे कंफर्म होता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, वापस डाउनफॉल है, तो हाँ बा ये पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ अपने को कि हाँ दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट कंफर्म कैसे होगा, सेम, अगर डाउन साइड आ रहा है मार्केट एंड यहाँ से अगर पूरा मूव किया अलग ही, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, सपोर्ट है, यहाँ पे कंफर्म हो गया ना अपने को कि सपोर्ट है यहाँ पे, तो ये अपने को कंफर्म होता है ऐसे। ओके, इतना क्लियर है आपको। तो फॉर एग्जांपल पकड़ो, अगर मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में ऐसे, एंड यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, रेजिस्टेंस पे सेल कर दोगे डायरेक्टली, क्या पता ये रेजिस्टेंस तोड़ दे डायरेक्ट ऐसे। तो आपको कंफर्म कब होगा, जब ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये आपको कंफर्म होगा कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस, देन आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है एज पर योर कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपको सेल करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर डाउन ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया है सपोर्ट है, तो वो ब्रेक भी कर सकते हैं, तो आपको वो कंफर्म होने के लिए थोड़ा सा घूमने दो मार्केट को। देन यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, एस एल, एंट्री, टारगेट, तो इस टाइप में आपको ट्रेड लेना है। ओके, इतना समझ आया। नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड चालू है तो यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं पूरा नीचे जाने के बाद,
मतलब पूरा नीचे जाने के बाद वो बोलते कि हाँ यहाँ से नीचे जाएगा, अरे वो पहले ऑलरेडी जा चुका है नीचे, अभी वो थोड़ा घूमेगा देन नीचे जाएगा। तो ये इतना नीचे जाने के बाद थोड़ा थकता है ना मार्केट। अगर आप हो अगर आप हो आप आपको कंपेयर करो मार्केट से, लाइक आप यहाँ पे हो, आप दौड़ रहे हो। हम्म एक समझो 100,000 मीटर आपने दौड़ा, तो थोड़ा सा आप रेस्ट लोगे, तो रेस्ट लेता है मार्केट भी ऐसा, थोड़ा रेस्ट लेता है फिर नीचे आता है, थोड़ा रेस्ट लेता है फिर नीचे जाता है। अप साइड जाने के टाइम भी अप साइड जाता है, थोड़ा रेस्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, थोड़ा रेस्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। तो अपने को भी वही देखना है कि बाबा इतना मूवमेंट हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग होता है यहाँ पे। इतना मूव करेगा, जिसने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे बुक करेगा ना प्रॉफिट, वो क्यों रिस्क लेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, पैसा निकलेगा मार्केट से, लोग निकलेंगे, तो थोड़ा सा मार्केट बायर्स की तरफ जाएगा। फिर वहाँ पे यहाँ से क्या होएगा, फिर लोग बोलेंगे चलो एक वापस एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते, यहाँ से सेल करते, जो बड़ा प्लेयर्स रहते, तो उनकी वजह से ये वापस डाउनफॉल होता है। तो ये ऐसे मार्केट अप एंड डाउन्स में जिगजैग पैटर्न में चलते रहते हैं, हायर है हायर लो, लोअर है लोअर लो क्रिएट करते। इतना क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हुआ है? और आपको है ना, अगर कंफर्म करना है कि लाइक दिस इज द रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर से आया, नीचे सपोर्ट लिया, देन यहाँ से ऊपर जाएगा क्या डायरेक्ट, या फिर क्या करोगा। तो मार्केट यहाँ पे अगर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, मिनिमम है ना, मिनिमम 25 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स तो उसको स्पेंड हो रहा है यहाँ पे, तो समझो कि मार्केट को इच्छा नहीं है ऊपर जाने की, वो नीचे जाएगा। पर वो डिपेंड भी होता है कि वो अपने को बुला रहा है या कैसे, तो वो डिपेंड होता है कैंडल को देख के। तो कैंडल को देखने का मतलब कैंडल का स्ट्रक्चर नहीं देखने का है, कैंडल का स्ट्रक्चर नहीं देखना है क्या है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यहाँ पे जो हमने सेल लिया था, ये वाला सेल किया था यहाँ पे लाइव में, आप अगर लाइव देखते हो आपको पता रहेगा। 13 फेब को, 13 फरवरी का लाइव देखो, आपको पता चल जाएगा इधर का मैंने सेल किया था, तो वो क्यों सेल किया था। तो अब जरा जाके ना वो साइकोलॉजी देखो कि इस यहाँ पे सेल करने का रीज़न क्या था, तो आपको वो पता चले। अगर मार्केट को जाना रहता तो यहाँ ही से जाता था। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस लिया था थोड़ा सा, इसके अगर बैक साइड देखेंगे तो यहाँ से ही फॉल हुआ है मार्केट। देखो मैंने आपको सामने लाइव दिखा रहा है, यहीं से फॉल हुआ, आया ऊपर, नीचे आया इतना, देन ऊपर गया वापस थोड़ा, वीक देखो, वीक ऊपर गया वापस, एंड देन ब्रेकआउट आया वो डायरेक्ट नीचे, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट, ये देखो ऊपर गया थोड़ा नीचे, थोड़ा कंफर्मेशन हो रहा था, इतना टाइम नहीं लगा रहा है मार्केट। कितना टाइम लगा रहा है देखो, ऊपर जाने के लिए इतना टाइम पास किया मार्केट ने, इतना पकड़ लो। तो कितना हो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से, ये भी छोड़ो इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल, 15 मिनट का 8 × 8 करो, 15 × 8। तो इतना टाइम पास अगर कर रहा है और आपका जो ये है कि डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, तो आपको उसके ऊपर से पता होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकली आप अपना लाइव देखा करो डेली, और कोई रहेगा तो आप उनको भी बता सकते हो लाइव के लिए। तो वहाँ पे लाइव का मैंने दिखाया है, उसके ऊपर बोला है कि क्यों लिया हमने ट्रेड, क्या रीज़न था एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी थोड़ी। देन यहाँ पे है ना, दो चीज़ें आते हैं, ये आपने लिखा है तो ठीक है, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ ये सब, ओके डिलीट मार रहा हूँ ड्राइंग्स, रिवाइंड करके आप देख सकते हो, बस कोई नहीं। तो यहाँ पे कैसे होता है कि दो दो पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, दो पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, एक जो BOS एंड सेकंड है COCH। इसका मीनिंग बताओ मुझे।
एक मिनट में देता हूँ, इसका मीनिंग आपको पता रहेगा तो। हम्म। BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड COCH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, एंड BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, बराबर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। फॉर एग्जांपल, मार्केट डाउन आया, सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस था, सॉरी ये सपोर्ट था, देन नीचे गया, देन थोड़ा अप आया, देन नीचे गया, देन अप आया तो नीचे गया, ये डाउन ट्रेंड है। ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे BOS, BOS, BOS। ये जो स्ट्रक्चर था उसका ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ ना, ये वाले स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऐसा था तो उसका ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड COCH क्या है, सेम लागू होता है ये फॉर अप ट्रेंड। सॉरी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था, ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रक्चर था, ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रक्चर था, ब्रेक कर दिया, तो ये है BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। देन आता है COCH, COCH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट का जो कैरेक्टर है उसने वो चेंज कर लिया। एक डाउन ट्रेंड चालू है, आपके लिए जो बनता है ना W पैटर्न, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, उसका कैरेक्टर कौन सा था, डाउन ट्रेंड का। मार्केट का कैरेक्टर क्या था, डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर था, लेकिन इसने अपना कैरेक्टर ही चेंज कर लिया डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये अभी आपको बटरफ्लाई दिख रहा है ये कोई पैटर्न नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हम्म। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर चलो 15 मिनट आपको दिखाता हूँ क्योंकि आपको ट्रेड के टाइम पे मालूम पड़ेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे एंट्री, SL, टारगेट, ऐसे रहता है। ये इतना सिंपल नहीं है, दिखने में सिंपल लग रहा है, जब लाइव करेंगे तो फट्टी है। हाँ सीधा भाषा में, डाउन ट्रेंड में ये स्ट्रक्चर था, ब्रेक कर दिया, बराबर। इसमें ऐसे हिट हुआ, लेकिन या फिर अगर नहीं भी हुआ, यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे SL था, तो भी ठीक है, आपको टारगेट मिला, लाइक दिस। चलो आपको ऐसे ही दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आए इजीली। स्ट्रक्चर चेंज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कौन सा दिखाया था मैंने, लाइक ये वाला, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे भी देखो, अप ट्रेंड है, यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है, तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया,
यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एसएल रखे, $5 to $6, तो मैक्स $7 का एसएल रखना ही पड़ता है गोल्ड में। 0.01 से अगर आप ये 1 है, 0.01 से ये 1 है, तो ये $1 का एसएल है। ये 2 हो गया तो $2 का, 3 का। देन आगे का आप कैलकुलेट कर लो, डिपेंड ऑन योर लॉट साइज। देख रहे हो स्ट्रक्चर चेंज, ये देखो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया, अपने पहले से एग्जीक्यूट करके रखा एंट्री, जो मैंने अभी आपको 5th लेक्चर में बताया कि कैसे रखते पहले से ही, आपको अगर पता है यहाँ से अपसाइड जाएगा तो ये इतना सिंपल है, लेकिन मार्केट में अपन लोग बहुत हार्ड बना के रखते हैं उसको। ये देखो स्ट्रक्चर चेंज, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों है यहाँ पे? अभी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स क्यों है? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कौन सा था? अप ट्रेंड था, एंड यहाँ पे टाइम पास किया, रेजिस्टेंस लेके डायरेक्ट नीचे आ गया मार्केट, तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो उसका कैरेक्टर जो अपसाइड का था उसका कैरेक्टर अभी डाउन साइड का हो गया, तो अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड चला गया, तो मार्केट ने क्या किया, खुद का कैरेक्टर चेंज किया। तो ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी अगर मैं ये दूसरे इसमें दिखाऊं तो इजी वाला आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, अप ट्रेंड जा रहा था, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा था, फिर 1 2 3 4 टाइम पास के आपको बोला, टाइम पास होएगा तो समझो मार्केट को ऊपर नहीं जाना है। इसका कैंडल ही देखो ना, इसमें कैंडल देख के पता चलता है कि कैंडल से गया, इस पे कैंडल देख के आपको पता चल रहा है कि बाबा नहीं यार, इसमें एक पावर ही नहीं ऊपर जाने का, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, तो आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड ले सकते हो, बराबर। इतना एसएल रख के, फिर टारगेट आपके ऊपर है, 1:2 इज़ द बेस्ट। आपको हिट तो हो रहा है टारगेट, यहाँ पे थीटा डे के नहीं हो रहा है, तो आप बिंदास रखो यहाँ तक। देखो मैंने देखा भी नहीं था कितना हो रहा है, इतना कोई होल्ड नहीं करता है, मैक्स इतना लेके छोड़ देगा आज भी, मैक्स इतना। अगर यहाँ से यहाँ तक वापस ऊपर आया ना, तो फट के 4 हो जाती है ट्रेड के टाइम पे, रियल मनी में, जो है मुंह पे बोल रहा हूँ। तो इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आई होप इतना आपको समझ आया रहेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मीनिंग आपको समझ आया कि मार्केट कैरेक्टर ही चेंज कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर अप साइड मूव हो रहा है और अचानक से डाउन साइड होने जाए, तो ये कैरेक्टर उसने चेंज किया, एंड ये जो किया ये क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल। हम्म। ओके। तो ये जो है ना, और कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो वो क्या है कि BOS, BOS, COCH, COCH, तो 4 कॉन्सेप्ट कौन सा है? यही कि ब्रेक ऑफ कैरेक्टर, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अपसाइड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर डाउन साइड, चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर अप, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ फॉर डाउन। और अगर आपको सीधा बोलूँ तो BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, वो अपना इंट्राडे का ट्रेड में ज़्यादा मिलेगा, और आपको अगर स्विंग का देखना है तो COCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर का स्विंग ट्रेड में चले जाता है फिर अब, क्योंकि आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा दिखने नहीं मिलता है, एक ही टाइम में दिखने मिलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितना मिला, 1 2 3, यहीं पे भी है, मैंने दिखाया नहीं आपको, यहाँ पे भी एक है, पर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर स्विंग, ये देखो कितना टाइम लिया ऊपर जाने के लिए, नहीं जाया,
फिर स्विंग ट्रेड यहाँ पे अपन लेंगे, ऐसे लगा के डायरेक्टली नीचे आ गया। तो दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर स्विंग के लिए होता है। ओके, तो बेरिश COCH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर इज लाइक दिस, कि यहाँ से मतलब मार्केट नीचे ऐसे आया था, नीचे से, एंड देन ऊपर से अप साइड आ रहा था, नीचे चला गया। एंड ये क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश, एंड ये बेरिश। ओके, इजी वे में आपको मैंने बताया है, आई होप आपको समझ आ रहेगा ये। BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड COCH चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आपको शायद पता अभी समझ आ रहेगा ये क्लियरली, अब प्रैक्टिस कर लो तो आपको पता चले। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 9th लेक्चर में कि ब्रेकआउट जो है वो फेक है या नहीं है, उसे कैसे रिसेंबल करे, देखे कैसे, सॉरी, पता कैसे करे। तो उसमें दो पॉइंट्स है, जो एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, दो पॉइंट, दोनों पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन एक में जो यूज़ करता हूँ और एक में रेफ़र करता हूँ, फिर वो आपके ऊपर है आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। ओके, पहले करता था लेकिन अपडेट होना पड़ता है टाइम के बाद। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं 9th लेक्चर में।